ITV ट्राई सिटी न्यूज की ओर से जो हम नया कार्यक्रम लेके आए हैं जिसका नाम रखा है मैं सेवक श्री राम का। ये कार्यक्रम बनाने का हमारा ये कारण है क्योंकि कोविड-19 के कारण इस बार शायद आप लोगों को रामलीला देखने का मौका ना मिले, इसलिए हम अपने ITV ट्राई सिटी न्यूज के स्टूडियो में जो रामलीला के कलाकार पुराने से पुराने चले आ रहे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल 30 साल जितने पुराने कलाकार हैं उनके साथ आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब शालीमार ग्राउंड पंचकुला से जो डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं इस समय पवन शर्मा जी, जिन्होंने उसी रामलीला में 30 साल लगातार राम जी का किरदार निभाया। अब उनका बेटा उसी स्टेज पे राम जी का किरदार निभा रहा है। आज हम आपको पवन शर्मा जी से रूबरू कराते हैं। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम मैं सेवक श्री राम का। पवन शर्मा जी, तुसी ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में पहुंचे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन्ने भी आज दर्शक इस कार्यक्रम ਨੂੰ देख रहे हैं ਉਹ सुनना चाहते हैं भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ बर्थ जन्म स्थान है वो कितने ਦਾ है? मेरा जन्म स्थान गांव फरल फल्गू के नाम से मशहूर जगह है। ठीक है जी। जिला कैथल में। ठीक है। वहाँ मैं 7वीं तक पढ़ा हूँ। ठीक है। उसके बाद लाडवा कुरुक्षेत्र में 1970 में। ठीक है जी। मैं पहली बार रामलीला के मंच। क्या बात है। वो रामलीला कमेटी का नाम क्या था सर? रामा थिएट्रिकल क्लब लाडवा। लाडवा में। तो आपने फर्स्ट टाइम जब रामलीला शुरू की तो आपने वहाँ पे कौन सा किरदार निभाया था? मेरी जो शुरुआत है सीता की सखी। क्या बात है। उसके बाद फिर सुलोचना, तारा। क्या बात है। और सीता का रोल मैंने वहाँ किया। ठीक। और उसके बाद 1980 में मैं चंडीगढ़ सचिवालय में ठीक गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। ठीक है जी। तो 1981 में हमने पहली बार पंचकुला में रामलीला का मंचन किया। ठीक है। उसमें मैंने भरत का रोल किया। ठीक है जी। और हमारी अच्छी पैठ रही, पंचकुला ट्राई सिटी में मशहूर हो गई रामलीला पहले साल में। क्या बात है। 1982 से लेकर लगातार मैंने 30 वर्ष फिर राम का अभिनय किया। क्या बात है। इस दौरान हमने प्रयास किया कि किसी और को भी राम का रोल दिया जाए, लेकिन हमारा हिंदी का ये रहता है कि बहुत अच्छी उसका पकड़ होनी चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल जी। उसके बाद आखिर में ये हमारी पहुंच वहाँ पहुंची कि मेरा ही बेटा। क्या बात है। फिर राम के अभिनय के लिए तैयार हुआ। जान के जब आपने 30 साल लगातार राम जी का रोल किया, आपने स्टार्ट किया 91 से 81 से आपने स्टार्ट किया, 30 साल राम जी का रोल किया। तब आपके डायरेक्टर कौन होते थे? कृष्णलाल पपनेजा। अच्छा जी। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर थे वो। दशरथ का, रावण का, केवट का, क्या बात, कौशल्या का, ठीक, इस तरह के उन्होंने बहुत से अभिनय किए। अभी है वो 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। उसके बाद से ये डायरेक्टर का अभी कार्य मुझे ही सौंपा गया। आपने जब राम जी का रोल उनके साथ किया, उन्होंने केवट का रोल किया आपके साथ। हाँ जी। तो केवट का रोल उन्होंने आपके साथ किया, दशरथ महाराज का रोल भी उन्होंने आपके साथ किया। बिल्कुल। कुछ उस दरमियान कोई वाक्य ऐसा हुआ हो जो आपके याद हो? बहुत अच्छे वाकये हुए हैं। एक तो वो इतनी श्रद्धा से अभिनय करते थे। ठीक है जी। कि राम के पैर धोकर सचमुच का जल पी जाते थे। क्या बात है। और एक बार हमारे मंच पे शाम को 7 बजे आग लग गई। ओह। और पूरा का पूरा हमारा सारा ही तामझाम जो था वो जल के राख जल गया। अच्छा जी। हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि हम जो हनुमान जी का झंडा लगाते हैं वो लहराता रहा केवल। क्या बात है। और बाकी सब कुछ स्वाहा हो गया। ठीक। रात को हमने मीटिंग की और रात को ही लोग दिल्ली भेज दिए गए। और अगले दिन सामान लेकर आए और अगले दिन हमने रामलीला का मंचन किया। अच्छा, बीच में कट नहीं लगा? नहीं, बस एक ही दिन का वो हुआ। अच्छा जी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो नहीं भूली जा सकती। और घटना जैसे उन्होंने आपके साथ दशरथ महाराज का रोल किया, आपने राम जी का रोल किया, कुछ और वाक्य उनके साथ हो, क्योंकि इस टाइम वो नहीं है। वो अंतिम दिनों में बीमार हो गए थे। हाँ। बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और 2000 में वो रिहर्सल में भी लेटे ही रहते थे। क्या बात है। लेकिन जब रामलीला शुरू हुई और केवट का अभिनय का समय आया, तो उन्होंने फिर इच्छा जाहिर की कि मैं केवट का रोल करना चाहता हूँ। क्या बात है। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बीमार थे वो लेकिन केवट का रोल करने की इच्छा थी उनकी। तो मुझे पता लगा कि दिन में वो रघुनाथ मंदिर में गए 15 सेक्टर के। अच्छा जी। भगवान से प्रार्थना की कि मुझे केवट का रोल करने की शक्ति दे। क्या बात है।
और रात को उन्होंने केवट का रोल किया मेरे साथ पूरा, और हमने एक ड्यूट भी गाई। और जब वो पैर धोकर पानी पीने के बाद उनको उठाया गया, उठ नहीं सके वो, लेकिन रोल ख़त्म होने के बाद फिर वो चरणों में राम जी के गिरकर बहुत रोए हैं फूट फूट कर। और रात को फिर वो मनसा देवी भी गए हैं, और अगले दिन ही मुझे पता लगा 4 बजे कि उनका देहांत हो गया। जय श्री राम। तो मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि हम कहने को राम और रावण थे, बिल्कुल, लेकिन हम दो जिस्म और एक रूप एक जानते हैं। तो राम जी का रोल आपने 30 साल किया, तो उनकी डेथ के बाद आप डायरेक्टर बने। डायरेक्टर बना, लेकिन राम का रोल चलता रहा। नहीं, राम का रोल तो चलता रहा। हाँ जी। जैसे कि वो डायरेक्टर भी थे आपकी रामला के? वो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर थे। हाँ जी। जैसे कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उनके समय में। क्या नाम बताया उनका आपने? कृष्णलाल पपनेजा। कृष्णलाल जी जब डायरेक्टर थे और रावण का रोल करते थे, ये पवन शर्मा जी उनके साथ राम जी का रोल करते थे। केवट के रोल करते करते उनका कुछ तबीयत पहले भी खराब थी, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मैंने केवट का रोल करना है, क्योंकि केवट एक बड़ा भगत था राम जी का। बिल्कुल। उन्होंने लास्ट टाइम इनके साथ रोल किया और अगले दिन उनकी डेथ हो गई, जैसा पवन जी बता रहे हैं। आपके साथ रावण महाराज कौन बनते? आजकल हमारे विजय सक्सेना मेकअप डायरेक्टर भी हैं और वो डायरेक्शन भी देते हैं। उनका बेटा है रोबिन सक्सेना। रोबिन सक्सेना, ठीक है जी। वो 7-8 साल से बहुत बढ़िया रोल करता है। रावण का रोल करता है। वो मेकअप भी करते हैं। बिल्कुल। आपके सीता माता का रोल कौन करता है? आजकल एक बच्चा है चेतन। अच्छा जी। चेतन ने मेरे साथ भी सीता का रोल किया। ठीक। मेरे बेटे के साथ भी सीता का रोल क्या किया। बात है, क्या बात है। अच्छा जी। उसको बहुत शौक है और बहुत बढ़िया रोल करता है। चल के आपके साथ उन्होंने चेतन जो बता रहे नाम, हाँ जी। कितने साल पहले उन्होंने आपके साथ किया? मेरे साथ भी 3-4 साल किया। 3-4 साल लगातार आपके साथ? हाँ। अब 7 साल से आपके बेटे के साथ भी कर रहे हैं। वही सीता का रोल करता आ रहा है। बिल्कुल। पवन शर्मा जी में तुसी राम जी का रोल करते हो, और मेरे सामने थोड़ी मैरिज जड़ी हुई है वो बाद हुई है, तो तुसी राम जी का रोल मेरे सामने पहले ही करते आ रहे हो। बिल्कुल। उन्होंने बारे थोड़े परिवार वाले की कहना है? मेरी शादी 1982 में हुई। ठीक है। और 1982 से ही मैं राम के अभिनय में आया। ठीक। और एक बार हमारे डायरेक्टर कृष्णलाल पपनेजा जी ने कहा कि मुझे राम की एक ऐसी ड्रेस चाहिए जो तस्वीरों में दिखाई जाती है। क्या बात। उसके लिए मेरी धर्म पत्नी ने एक छोटा सा मॉडल बनाकर दिखाया। क्या बात है। और हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत बेहद पसंद आया, और उसके बाद लगातार वर्षों तक वो ड्रेस बनाती रही। इवन शूर्पणखा की या और भी कई कलाकारों की ड्रेस भी वो बनाते। इस तरह से हमारा पूरा परिवार ही क्या बात रामलीला के प्रति समर्पित है। तो आपके जब वाइफ जो ड्रेस बनाते थे, अब भी बनाते हैं? अब 2-3 साल से उन्होंने बंद कर दिया। बंद कर दी। कितने साल उन्होंने राम जी की ड्रेस बनाई? 20 साल लगभग। राम लक्ष्मण सीता तीनों की या अकेले राम? सीता जी की तो साड़ी ले आते थे हम। राम और लक्ष्मण सेम होती है ना ड्रेस? हाँ। और शूर्पणखा की। अच्छा जी। और भी कई कलाकारों की जो धोती, साड़ी बांधने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा लगता है जैसे आपने साड़ी बांधी हुई है। क्या बात है। वो इस तरह का ड्रेस का था। नरेंद्र शर्मा जी जो रावण का रोल करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरे मास्टर जी थे, मैंने भी बड़ा कुछ सीखा उनसे। उनका जिक्र हर एक कलाकार जो भी आता है हमारे स्टूडियो में तकरीबन उनका जिक्र होता है। तो नरेंद्र शर्मा जी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? नरेंद्र शर्मा जी क्योंकि 10 सेक्टर में ही रहते थे पंचकुला में। बिल्कुल जी। तो हमने उनसे आग्रह किया अच्छा कि आप इतनी दूर पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हो और इतने बढ़िया कलाकार हो, तो हमारी क्लब में भी कुछ सहयोग दें। बिल्कुल जी। तो उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए हमारे मंच पर रावण का अभिनय भी किया और दशरथ का अभिनय भी। तो वहाँ पे छोड़ दिया था उन्होंने? वो कुछ एडजस्टमेंट कर लेते थे। कभी कभी वहाँ नहीं भी जाते थे। ये किसी साल वहाँ नहीं भी गए, लेकिन वो कई बार वहाँ भी करके यहाँ भी आ गए। उनकी कुछ सेटिंग हो जाती थी। यानी कि पवन शर्मा जी का यही कहना है, जो नरेंद्र शर्मा जी कलाकार थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, रावण और दशरथ का रोल जो किरदार निभाते थे वो खूबी था। और वो चंडीगढ़ से पंचकुला शिफ्ट हो गए थे। तो पंचकुला जब वो पहुँचे तो इनको पता लगा कि ये रावण और दशरथ का किरदार निभाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इन्होंने उनको अप्रोच की कि आप हमारी रामलीला में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पुराना उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपका रोल आपकी स्टेज पे भी रोल करता रहूँगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में करता रहूँगा। इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट ऐसे की थी कि वहाँ से रोल करने के बाद हमारी स्टेज पे भी वो रोल करते थे। बिल्कुल। रावण और दशरथ का। देखो रामलीला के कलाकार कोई प्रोफेशनल नहीं होते, कोई लालच नहीं होती, निष्काम काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात सर आपने कही, क्योंकि आज वो
नरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया था। तो पवन शर्मा जी और बताइए कि आपने और कौन सा रोल किया? एक बार शर्मा जी कहने लगे कि दशरथ के रोल के साथ केकई का बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल जी। और उसमें कोई, क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स लोग ही लेडीज रोल करते हैं। उस समय आप राम जी का भी रोल करते थे? राम का रोल करता था। क्या बात है। तो कोई बढ़िया कलाकार मेरे साथ दो, ताकि मुझे भी आनंद आए रोल करने का। ठीक है। तो मैंने कहा शर्मा जी मैं आपकी इच्छा पूरी क्या करूंगा। बात है, क्या बात। और मैंने एक दिन के लिए राम का अभिनय किसी और को दिया। एक दिन के लिए? एक दिन के लिए। ठीक। और उस दिन मैंने केकई का अभिनय उनके साथ किया, जो मेरी लाइफ का एक यादगार रोल रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो बहुत मायनाज कलाकार थे। आपने राम जी का भी रोल किया और आपने वहाँ पे अपने स्टेज पे दशरथ महाराज का भी रोल किया। बिल्कुल। जब आपका बेटा राम बना तब आपने दशरथ का रोल शुरू किया? मैं अब दशरथ का रोल लगभग 8-10 साल से कर रहा हूँ। बेटे के साथ? बेटे के साथ। ठीक है जी। तो जो यानी कि आपके साथ जब आप राम जी का रोल करते थे जी, जो सीता बनता था लड़का, जो चेतन आपने शायद नाम हाँ जी, बताया, हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो चेतन आपके बेटे के साथ सीता का रोल करता है। बिल्कुल। और आप अपना राम जी का रोल बेटे को देने के बाद आप उनके असली पिता बिल्कुल दशरथ का रोल आप निभा रहे हैं। मैं निभा क्या रहा हूं। बात है, बहुत अच्छी बात है जी। अगर आपका बेटा भी आता साथ में तो और भी हम अच्छा लगता है लोगों को भी। तो सर आपसे ये बात करेंगे कि आपकी रामलीला में इतने सालों से बदलाव क्या आया है? बहुत बदलाव आया। मेरे साथ जो सीता का अभिनय करता था 1981 में, ठीक है जी, रमेश चड्ढा, ठीक है, वो आजकल हमारे प्रधान हैं। ठीक है। और उनके आने के बाद बहुत कुछ बदलाव आया। आजकल हम एलईडी की भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, पूरी एलईडी चलती है आपकी? पूरी एलईडी चलती है स्क्रीन पे। जैसे हम एक लास्ट में पर्दा की बजाय एलईडी चलती है। क्या बात। जिसमें सीन, जैसे कोई नदी का सीन है, जंगल का सीन है, ठीक है, वो साथ साथ एलईडी चलती रहती है और लोग आगे रोल करते रहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सर एक बात और करेंगे कि जो आपने राम जी की वर्दी 30 साल पहले पाई थी, जो ड्रेस होती है ना, उसके बाद आपने जो आपकी धर्मपत्नी आपने बताया कि उन्होंने ड्रेसें बनानी शुरू कर दी है ना, तो रावण जी की ड्रेस भी कोई बनाने को तैयार है? रावण की असल में एक बार तो मेरी धर्मपत्नी ने बनाई रावण जी की। क्या बात है। सिर्फ पजामी। अच्छा। ऊपर का कोट तो हम दिल्ली से ले गए। ठीक है, वो तो बन नहीं सकता है यहाँ पे। तो लेकिन अब बाहर बच्चे बनवा लेते हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादातर अब हम इस तरह की वर्दी पे आ गए हैं, राम और लक्ष्मण की। तो ठीक है कि मेरा बेटा उस तरह की पजामी डालना पसंद नहीं करता। क्या बात। वो स्वयं धोती बांधता है। ठीक। अच्छा। और उसने जो सिया के राम में जो ड्रेस देखी थी, हाँ। बिल्कुल वही एज इट इज उसने अपनी ड्रेस बनाई। वो भी उसकी मम्मी ने बनाई ड्रेस? ना, वो तो धोती बांधता है। अच्छा, धोती बांधता है। धोती बांध। क्योंकि हमें भी याद है जो पिछली रामलीला जो जैसे आप करते आ रहे वहाँ पे तब साड़ियाँ होती थी। साड़ियों की वो बना के वो करनी पड़ती, उसमें टाइम भी लगता था। अब तो हर एक स्टेज पे सलवार आ गई, रावण जी के लिए सलवार आ गई है, बांधा और नाड़क है, चलो छुट्टी है ना। बिल्कुल। पवन शर्मा जी, तुसी इतनी देर तो राम जी का किरदार निभाया, दशरथ महाराज का किरदार निभाया। जी जी। तो ये सानू आ दसो भी यानी कि राम जी दे जेड़े गाने हुंदे है वो थोड़े कौन गांदे है? जब तक मैंने राम का रोल किया, क्या बात है, तो सारे गाने मैं स्वयं ही गाता। क्या बात है। और अब भी मेरा बेटा राम का रोल करता है, उसके गीत भी मैं ही बैकग्राउंड गाता। सिर्फ राम जी के गीत गाते हैं किसी और कलाकार? नहीं, मैं भरत के भी या और भी कलाकार के जो भी गीत आवश्यक हैं, बिल्कुल ठीक, तो मैं बैकग्राउंड में ही गाता हूँ। प्रार्थनाएं भी मैं ही गाता हूँ। चौपाई वगैरह? चौपाइयाँ भी, जो शुरू में आरती करते हैं, ठीक है जी, वो भी मेन मतलब मैं ही गाता हूँ। और ये जो हमारी मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो स्क्रिप्ट है, बिल्कुल, वो भी मैंने ही कई रामायणों में से लेकर क्या बात तैयार कराई है। क्या बात। हमारे अशोक वर्मा मेरे साथ लक्ष्मण का रोल करते थे। ठीक है, उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी। ठीक, उन्होंने वो लिखी, मैं निशान लगा के दे देता था। जैसे जसवंत सिंह की तो मेन रामायण, बिल्कुल जी। इसके अलावा विश्वेश्वर दयाल कुशल, ठीक, और एक गढ़वाल की भी एक रामायण थी, एक राधे श्याम शर्मा इनकी रामायण थी। इन सब का संग्रह करके हमने बड़े अच्छे अच्छे, इवन जो साईं बाबा की एक राम के ऊपर किताब है, उसमें से भी कुछ प्रसंग हमने लिए। क्या बात है। राम अंक में से कुछ प्रसंग अभी भी लेते रहता हूँ मैं, राम अंक अभी भी पढ़ता रहता हूँ। तो ये भी प्रयास हमारा साथ साथ चलता रहता है। हमारे जो दर्शक ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये भी सुनना चाहते हैं कि जो राम जी का गाना आपने स्टेज पे गाया,
क्योंकि आप ड्रेस डाल के गाते होंगे, लाइव गाने गाते होंगे वहाँ पर स्टेज पे। बिल्कुल। क्योंकि रोल करना भी बड़ा औखा होता है। आपने तो साथ में गाने गाने, जो कलाकार अपना किरदार निभाते निभाते गाने भी अगर गा दे तो उस जैसे तो कलाकार रामलीला में बहुत कम मिलेंगे। जी। क्योंकि यहाँ पे हमारे राम जी आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो रामलीला करते हैं। जी। उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि मैं अपने गाने लाइव गाता हूँ। तो उन्होंने हमारे ITV ट्राई सिटी स्टूडियो के जो ये न्यूज का स्टूडियो हमारा, इसमें उन्होंने गाने खुद ही गाए थे। बिल्कुल। राजेश चौहान जी जो श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड से है, जी। लक्ष्मण का किरदार वहाँ पे करते थे मेरे साथ ही। तो उन्होंने भी गाने गाते थे वहाँ पे स्टेज पे। जी। जब उनकी मैंने इंटरव्यू की यहाँ पे जी तो उन्होंने भी गाने यहाँ पे गा के दिखाए। मैंने सुना। तो आज आप कलाकार आए हैं हमारे साथ, पवन जी, इन्होंने भी यही कहा कि राम जी के गाने स्टेज पे जो होते हैं वो मैं खुद ही गाता हूँ। तो हमारे ये जो दर्शक देख रहे हैं ये देखेंगे कि अभी आप इनको गाना सुनाइए। मैंने राम के अभिनय, केवल अभिनय ही नहीं बल्कि उसको जिया है। क्या बात है। और उसी तरह मैं आपको कुछ वानगी बताता हूँ। ठीक है जी। कि शायद बहुत कम लोगों को पता है, जब पुष्प वाटिका में राम जी पहली बार सीता जी को देखते हैं तो जब उनके मुंह से कुछ उनकी प्रशंसा के शब्द निकले और लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मैं पहली बार आपसे इस तरह की प्रशंसा सुन रहा हूँ। क्या बात है। तो राम जी ने वो जो शब्द कहे वो बहुत ही सभी के लिए सुनने लायक हैं। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि बेठिकाने ये नजर आजन्म जा सकती नहीं। क्या बात है। ध्यान में मेरे पराई नार आ सकती नहीं। क्या बात है। क्या कहूँ लीला विधाता की कही जाती नहीं। चोट वो दिल पर पड़ी है जो सही जाती नहीं। जब केवट के साथ जहाँ पे राम को ये दिखाना था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, बिल्कुल, तो उस तरह के भी कुछ शब्द हैं। जब केवट कहते हैं कि मुझे भवसागर से पार करवा देना, बिल्कुल। तो वहाँ राम कहते हैं प्रेम का मैं हूँ पुजारी, प्रेम में अनुरक्त हूँ। क्या बात। प्रेम जो करते हैं मुझसे उनका मैं भी भक्त हूँ। क्या बात है। तो ये पता चलता है कि राम यहाँ पे विष्णु का अवतार है। और जब सीता हरण के बाद या लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद बिल्कुल जो वहाँ पे विलाप है वो तो हमारा देखने बड़ा होता है। क्या बात है। क्या होता है उसमें बताइए। तो मैं लक्ष्मण मूर्छा के बाद लक्ष्मण जी घुटने पे उनका सिर रखा हुआ है, तो किस तरह में मूर्छित होने के बाद कैसे विलाप कर रहे हैं। मुझको बताओ लक्ष्मण हालत ये तेरी क्यों है, किस नींद में पड़े हो, ये बेरुखी सी क्यों है, मुझको बताओ लक्ष्मण हालत ये तेरी क्यों है। मैं रो रहा हूँ कब से बैठा तेरे सिराने, मैं रो रहा हूँ कब से बैठा तेरे सिराने, इन मेरे आंसुओं की ये बेकदरी क्यों है, मुझको बताओ है लक्ष्मण हालत ये तेरी क्यों। क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। मैंने कभी अपने समय में 7 गीत भी मूर्छा पे गाए हैं। क्या बात है। बहुत सी बात है। अब 3 गीत रह गए सिर्फ। अच्छा, वो क्यों? लोग टाइम के समय के हिसाब से ना, क्योंकि कम हो गया है। गवर्नमेंट की भी यही है कि 12 बजे तक परमिशन है, उसके बाद शॉर्ट करनी पड़ी। रामलीला के डायलॉग भी कुछ शॉर्ट करने पड़े। ये बिल्कुल ठीक। तो एक राम जी का अगर आप डायलॉग सुना दो तो और भी अच्छा लगेगा। ये राम जी के डायलॉग थे जो मैंने आपको शुरू में बताए, और जो बहुत ही जैसे गीतों की तरफ मेरा रुझान ज्यादा रहा है। ठीक है। तो एक और मैं एक वानगी आपको देना चाहूंगा। जब सुग्रीव बाली से युद्ध में हार जाते हैं, बिल्कुल, राम के पास आके गिले शिकवे करते हैं, तो वो एक इस तरह की चीज है जो मेरे ख्याल में शायद आपने नहीं सुनी होगी। ठीक है। वो गीत भी है और उसको डायलॉग भी कह सकते हो आप। देखा हर चंद मैंने लेकिन तुमको नहीं पहचाना, क्या बात है। दोनों की शक्ल तुम्हारी
मिलती आपस में सारी, मुझको थी यही लाचारी। कोशिश की मैंने लेकिन दोनों में कुछ भेद न जाना। और ये पुरुष कभी धोखा किया करते हैं, जब जुबा दे दी कभी पीठ दिया करते हैं। ऐसे कमबख्त भी दुनिया में जिया करते हैं, बिन देखे तीर चलाता, धोखे में तू मर जाता। मुझ पर ये पातक आता, मित्र घातक कहलाता। मेरा तो दुनिया में फिर नहीं रहा था कोई ठिकाना। देखा हर चंद मैंने लेकिन तुमको नहीं पहचाना। क्या पवन जी, फिर आपने वहाँ पे डायरेक्टर की भूमिका निभाई है? निभाई। उसके बाद तो आपने फिर डायरेक्टर की जब भूमिका निभाई तो फिर राम जी कौन बने आपके साथ? राम का भी मैं ही करता। क्या बात है, अच्छा। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता हमारी खोज शुरू हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हमने एक दो बीच में शुरू भी किए, लड़कों को करवा के देखा है। लेकिन बाद में जब मेरा लड़का आया, वो एक परफेक्ट कलाकार हमें मिला। आपके बेटे का क्या नाम है? सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा, मेरे बेटे का नाम भी सौरभ शर्मा। वेरी गुड। तो बड़ी अच्छी बात है कि यानी कि आपने राम जी का रोल 30 साल करने के बाद वही रोल इनका बेटा कितने सालों से कर रहा है सर? वो 7-8 साल से कर रहा है। सौरभ शर्मा जो है वो 7-8 साल से, इनका बेटा जो है वो वहाँ पर राम जी की भूमिका निभा रहा है। और इसमें हम ये कहेंगे सर, अब राम जी के साथ लक्ष्मण कौन बनता है? लक्ष्मण पिछले वर्ष तो रविश ने किया था। ठीक है जी। और इससे पहले कई बच्चे आते रहे जाते रहे। ठीक है जी। लेकिन पिछले साल बहुत बढ़िया अभिनय रविश ने किया। रविश ने किया। हाँ जी। ठीक है जी, हम आपको रवि जी से भी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले मैं ITV ट्राई सिटी चैनल और सुनील जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया मेरे क्लब के डायरेक्टर पवन शर्मा जी और मेरे गुरु के साथ आने का। पवन जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਔਰ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਮਲਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਵਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ? इन्होंने मेरे साथ शूर्पणखा का रोल भी किया। क्या बात है जी। कैकई का रोल भी किया। क्या बात है जी। शूर्पणखा के रोल पे मुझे एक बात याद आई कि जब वो मृग वहां से होकर गुजरता है, हाँ। और सीता जी कहती हैं कि मेरे लिए सोने का मृग, राम जी तो जानते थे कि ये माया है। बिल्कुल जी। तो उस वक्त का एक बड़ा ही सुंदर डायलॉग है जो मैं रह नहीं सकता बताए बगैर, कि ऐसी बात नहीं है मयंक मुखे, भेद है कुछ चाल इसमें, दांव तो फेंका नहीं। क्या बात है। मृग सोने का जगत में आज तक देखा नहीं। क्या बात। तो अब इनके साथ कैकई का बहुत ही बढ़िया इन्होंने रोल किया। इनकी जो अदाएं थी, क्या बात। ये कहता हूँ फीमेल का किरदार भी इन्होंने इतनी बखूबी निभाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि मुझे भी आनंद आ गया, क्योंकि आपके सामने अगर टक्कर का कलाकार होता है तो आपको रोल करने का आनंद ही कुछ हो रहता है। तो उसमें एक दशरथ का एक डायलॉग था। क्या बात। कि आंखों को फोड़कर मेरी अंधा न कर मुझे, क्या बात। लाठी को तोड़कर मेरी लंगड़ा न कर मुझे। क्या बात है, क्या बात। ਰਵੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਕਈ ਦਾ ਤੇ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਅਗਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪਨਖਾ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ देख रहे हैं इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦ ਰਾਮ ਜੀ पूजा कर रहे होंगे हैं, बिल्कुल सूर्य जल रंग दे रहे होंगे हैं, तो उस टाइम शूर्पणखा ने आके तंग कर दिए सर, अपने तारीफ का बखान कर दिया। तो उस टाइम किस तरह कैसे बोलते शूर्पणखा, मुझ जैसी सुंदर कन्या, क्या बात, जग के मध्य न और, तुझसा भी सुंदर युवक नहीं किसी भी और, क्या बात है। हम दोनों का स्वरूप मानो, विधि ने विचार कर रखा है, क्या बात। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी सवार कर रखा क्या है, बात। अपनाओ मुझको वनवासी, क्या बात। सीता का पुनरुद्धार करो, क्या बात। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम गंधर्व मुझसे विवाह करो। क्या बात है, बहुत
पवन जी ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अपनी स्टेज पे ऐसा क्या किरदार करके दिखाते हो लोगों तक जरा एक अच्छा मैसेज है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि सीता हरण से पहले राम, क्योंकि वो विष्णु का अवतार है, ठीक है, उन्होंने एक लीला रचाई। क्या बात। और लक्ष्मण जी को लकड़ी लाने के बहाने वहां से भेज दिया। अच्छा जी। अब केवल राम और सीता ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो राम जी सीता जी से कहते हैं कि अब त्रेता का प्रथम चरण बीत चुका है, बिल्कुल, अब रावण इत्यादि राक्षसों के संहार का समय आ गया है। बिल्कुल सर। इसलिए हमारा जिस हेतु अवतार हुआ है वो कार्य हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। क्या बात। और बाकी का जो कार्य है वो तुम्हारी छाया करेगी। क्या बात। तो इस तरह हम वो सीन दिखाते हैं कि वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद सीता जी की, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया, क्या बात, केवल उनकी छाया मात्र थी जिसका। और बाद में जब सीता की अग्नि परीक्षा की जाती है उस समय अग्नि देवता स्वयं सीता को राम जी के सामने प्रस्तुत कर देते। क्या बात है। तो ये उससे जुड़ा वापस। इसके अलावा भी मैं जब समय मिलता है समय समय पर बाहर आकर मंच पर लोगों को इस तरह के कुछ ऐसे प्रसंग सुनाता रहता हूँ जिनका आम लोगों को ज्ञान नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैं बहुत सी किताबें पढ़ता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक। ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੇ ਕਕਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪਨਖਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్మణ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਗਾ जब लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो लक्ष्मण किस तरह अपने अपना एक्सप्रेस करते हैं सीता माता जी ने। अच्छा माता मैं जाता हूँ तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर तुम रेखा के भीतर रहना, है उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा है आन उसे लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। क्या बात, क्या बात। ITV ट्राई सिटी की ओर से ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसका शुक्रिया तो बहुत छोटा शब्द है। इतना बड़ा अभियान और इतना आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या बात, मेरे पास शब्द नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो केवल एक मंच तक ही सीमित रह जाते थे, बिल्कुल मेरे जैसे व्यक्ति जो पिछले 50 वर्षों से रामलीला में अभिनय कर रहे हैं, क्या बात, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को भी पता चलेगा, हमारी पहचान बनेगी। इसके लिए मैं सुनील जी आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में और शक्ति प्रदान करें। ये भी एक ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है। बिल्कुल सर। क्योंकि ईश्वर की भक्ति के विभिन्न रूप हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को ईश्वर से जोड़ रहे हो, इस बहाने और भी आजकल के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल सर। और वो भी आगे बढ़कर भगवान राम हमारी संस्कृति को जीवित रखने का ये बहुत बड़ा प्रयास है। सर मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपका समझ नहीं आ रहा कि धन्यवाद कैसे करूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया है जिसमें आप एज ए इंडिविजुअल तो सभी कलाकार को लेकर आ रहे थे, लेकिन शायद पहली बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु और चेले को एक साथ आप इस इंटरव्यू में लेकर आए। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे क्लब के डायरेक्टर, मेरे गुरु जिनसे मैं सीखा, जिनके साथ मैंने अलग अलग रोल किए, आगे उनके बेटे के साथ मैं अलग अलग तरह के रोल को निभा रहा हूँ। सो मैं ये खुशी आपको कैसे जाहिर करूँ मैं शब्दों में नहीं बता सकता। क्या बात। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और इस चैनल का धन्यवाद कर। ये थे हमारे साथ पवन शर्मा जी जिन्होंने 30 साल लगातार राम जी का किरदार किया और रवीश गौतम जी जो इनके साथ कई और स्वरूपनखा का रोल करते थे, लेकिन अब इनका पवन जी का बेटा वहाँ पे सौरभ शर्मा वहाँ पे राम जी का किरदार कर रहा है और रवीश गौतम उनके साथ वहाँ पे लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं। आज इनको हमने गुरु और चेला को दोनों को अपने ITV ट्राई सिटी न्यूज के स्टूडियो में बुलाया था। हम आपके सर बहुत आभारी हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। जय श्री राम। जय श्री राम।